अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिनट न्यूज़। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण उस्मान और आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूं आपके दिए गए सवालों का जवाब देने। वो सब सवाल जो कमेंट्स में आके बार बार हमारी वीडियोस के नीचे सवाल किया जाता था कि पाकिस्तान के ये मसाइल हैं, इन पर क्यों नहीं रोशनी डाली जाती। तो आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, कोशिश करूँगी कि ये सारे सवालों का जवाब दिया जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते हैं इंडियंस के कि हमने पाकिस्तान का ये कर दिया, हमने पाकिस्तान का वो कर दिया, जबकि मैं एज अ ख़ुद मीडिया पर्सन या कोई भी मीडिया पर्सन जो पाकिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहा होता है, वो कभी भी हम नहीं कहता, वो कहता है कि पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया या इंडियन गवर्नमेंट। ये हम कौन हैं इंडियंस के हिसाब से? हम तो वो हैं ही नहीं है ना। उन लोगों से जो कमेंट्स कर रहे होते हैं उनसे उनकी गवर्नमेंट ने पूछा अटैक करने से पहले, ना ही उनको कोई अटैक के बारे में बहुत ज़्यादा तफसीलात दी गई हैं। हालांकि उनका हक बनता है कि वो पूछे अपने गवर्नमेंट से कि बताएं ये जो आप बता रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो सबूत दें। ये इंडियन अवाम को सोचने की ज़रूरत है कि वो हम नहीं हैं, वो सिंगल पर्सन है जो कि अकेला ही बना हुआ है, अपने आप को शाहूकार उसे समझा हुआ है। फिर बहुत से इंडियन बहन भाई कहते हैं कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का ऐलान किया था, पाकिस्तान ने सीज़ फायर के लिए रिक्वेस्ट की थी। मैं कहती हूँ कि हालात तो ऐसे नहीं लग रहे थे। 10 अप्रैल की रात को जब पाकिस्तान ने अटैक्स किए तो 4-5 घंटों बाद ही सीज़ फायर का रोला डल गया। सीज़ फायर अमेरिका ने तो करवाया है, हालात तो बता नहीं रहे हैं। और अगर पाकिस्तान ने सीज़ फायर के लिए अपील की भी है तो मेरे ख़्याल से ये अमन का पहला पैगाम है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान भी जंग नहीं चाहता है। आप इस चीज़ को तो सराह सकते हैं कि हम भी अमन चाहते हैं, हम भी जंग नहीं चाहते हैं, हम भी जंग के ख्वाह नहीं हैं। हमेशा गलती हमारी तरफ से नहीं हो रही है, आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ हो रहा है। मोदी साहब का बयान आया और कहा गया दिस इज़ न्यू नॉर्मल, कि अब जब भी इस तरह का कोई टेररिज्म का वाक़या होगा, पाकिस्तान पर ड्रोन्स अटैक होंगे या वॉर होगी। मैं अब इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर एड्रेस करना चाहूँगी कि अगर आप हमेशा इसी चीज़ को नॉर्मल रखना चाहते हैं तो सोचें उस टाइम को जब पाकिस्तान की अफवाज भी बॉर्डर पर होंगी और इंडियन अफवाज भी बॉर्डर पर होंगी, और ये दोनों ममालिक वल्नरेबल हैं टेररिज्म के हवाले से। और अगर टेररिस्ट ने अंदर ही मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की और आप दोनों की अफवाज बॉर्डर पर ही लड़ते रहेगी तो उनको तो फ्री हैंड मिल जाएगा और नुकसान दोनों ममालिक का है। इसके बारे में भी कुछ सोचा जाए। मैं अपने आप को कुछ बहुत समझती तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इंडिया अब उस वक्त तक जंग नहीं करेगा। खैर 7 मई तक भी मेरे यही मौक़िफ़ थे कि इंडिया जंग नहीं करेगा, लेकिन इंडिया ने फिर भी अटैक किया। लेकिन अभी भी मेरी कैलकुलेशन यही कह रही है कि इंडिया जंग नहीं करेगा। इंडिया इतना बेवकूफ़ नहीं होगा जब तक कि इंडिया के पास कोई मेजर टेक्नोलॉजी ना आ जाए पाकिस्तान से बेहतर, या फिर पाकिस्तान और चाइना की खुदा ना खास्ता ताल्लुकात ख़राब होते हैं। उससे पहले इंडिया पाकिस्तान पर अटैक नहीं करेगा। हर दफ़ा जब भी इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट होता है तो बहुत से ममालिक इंडिया को सपोर्ट करते हैं, बहुत से वेस्टर्न ममालिक इंडिया को सपोर्ट करते हैं। इस दफ़ा हालात मुख्तलिफ थे, इवन दो कि रशिया और इसराइल ने अगर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो शायद इंडिया से भी उस तरह खुश नहीं नज़र आए। वो इंडिया को भी अकाउंटेबल कह रहे हैं कि भाई ये क्या किया है आपने। इंडियन अवाम पाकिस्तानियों से पूछ रही है कि वो अपनी गवर्नमेंट से पूछे कि उन्होंने इंडिया का कितना नुकसान किया और पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है, उसकी इत्तलाआत दी जाए। मैं कहती हूँ कि हर गवर्नमेंट हक समझती है अवाम के साथ झूठ बोलना, अवाम को पागल बनाना। हम तो 4 मार्शल लॉ पाकिस्तान की हिस्ट्री में लगे हैं, उनको निकाल के देखा जाए तो उसमें पाकिस्तानियों की कितनी को राय थी शामिल और कितनी को उनकी रजामंदी शामिल थी। अगर हमने वो बर्दाश्त कर लिया तो यहाँ पर भी अगर हमें वो झूठ फीड कराया जा रहा है तो हम ले रहे हैं। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, हम तो फिर भी पॉजिटिव हैं। हम तो फिर कह रहे हैं, हंस रहे हैं इंडिया के अटैक की बात पर। जब भी इंडिया अटैक करने की बात करता है पाकिस्तानी तो अब हंसते हैं कि इनको पहली धुलाई भूल गई है, और अगर अटैक करना भी आए तो क्या ही निकल आएगा। पिछले कुछ दिनों से यूट्यूबर्स और बहुत से एंटी गवर्नमेंट लोग कह रहे थे कि शायद ये गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी ना करे, और जिस तरह के अब उन्होंने जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया है, ऑनरी ओहदा दिया है,
ان سب حالات و واقعات کے بعد یہ تو نہیں لگ رہا کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جائے گی، بلکہ مجھے تو آنے والے 5 سال بھی شہباز شریف کی حکومت کے لگ رہے ہیں۔ لیکن انڈیا میں کچھ یہ برعکس چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ بی جے پی کی گورنمنٹ مزید آئے یا نہ آئے، یہ مدت پوری کر لے بہت بات ہے، کیونکہ کوشچنز شروع ہو گئے ہیں کانگریس کی طرف سے۔ تمام وہ لوگ جو کہ مخلص انڈین ہیں، جو کہ پیور اپنے آپ کو انڈیا کہتا ہے، وہ اس ایونٹ پہ پریشان ہیں اور اپنے گورنمنٹ کو کوشچن کرتے ہیں کہ وٹ آر دا کنسیکوینسز، کیا ہوا ہے؟ اگر آپ نے اٹیک کیا تھا تو سیز فائر کا کیا معاملہ ہے؟ انڈس واٹر ٹریٹی کا کیا معاملہ ہے؟ جنگ میں جو بھی ہوتا ہے اس کے راز فاش ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد، جب ریٹائرڈ فوجی ان پر کتابیں لکھتے ہیں اور ہم دور سے بیٹھ کے اپنی یارڈ اسٹک سے اس کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انڈیا میں یہ وقت بہت قریب ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانگریس نے ابھی ہی شروع کر دیا ہے بی جے پی کو دبانا کہ بتائیں کیا کیا ہے آپ نے، کیا تھی آپ کی پروگریس، اور اگر وہ رافیل انہوں نے دیے ہمیں ناقص دیے ہیں تو جو خریدنے پر $900 بلین کی ڈیل پر سوال جواب اٹھائے تھے وہ یوں کر کے ایک دفعہ پھر مین اسٹریم میں آ گئے ہیں صرف اس جنگ کے بعد۔ انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کریں تو پانی کون استعمال کر رہا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں پانی استعمال کر رہے ہیں ہم جیسے لوگ، بچے استعمال کرتے ہیں، بوڑھے استعمال کرتے ہیں اور نارمل لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے خلاف جائیں گے تو یہ بھی ایک ٹیررزم میں ہی آتا ہے، اور اگر انڈیا واٹر ٹیررزم کرے گا تو ہمارے DGISPR کا بہت ہی واضح بیان تھا، آپ ہمارا پانی بند کریں ہم آپ کی سانسیں بند کر دیں گے۔ وائلنس نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ پانی بیسک بنیادی ضرورت ہے، ہم بجلی کے بغیر رہنا سیکھ گئے ہیں، لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے، ہم گیس کے بغیر رہنا سیکھ گئے ہیں، ایون دو ہم انٹرنیٹ کے بغیر رہنا بھی سیکھ گئے ہیں، لیکن جب پانی کم ہوتا ہے تو مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو انڈیا کو اس بارے میں تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ اس کا یہ سٹیپ ٹیررزم سے کم نہیں ہے۔ DGISPR کے اس بیان کے بعد کہ انڈیا ہمارا پانی بند کرے تو ہم اس کی سانسیں بند کر دیں گے، آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔